यस, हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये आप नीट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप गो थ्रू कर सकते हैं इसको। ये पहले एग्ज़ाम होता था AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ऐसे करके कुछ होता था। अच्छा, जनरली बोलता है कि ये जो एग्ज़ाम है AIPMT, ये जो प्री मेडिकल टेस्ट जो होता था ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, मगर ऐसे कुछ है नहीं। चलो इसको एक बार ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन को। तो ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 मासेस दे दिया और M1 हैंग, M2 आपको पता चल रहा है क्वेश्चन पढ़ने से, फ्रिक्शन वगैरह है मेंशन कर दिया, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वगैरह क्या है ढूंढने के लिए बोला है। अच्छा, ये एक बार हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पुली, और इधर से ये मास कनेक्टेड है, ये M1, और इधर में M2 मास कनेक्टेड है, राइट। और फ्रिक्शन वगैरह है, ठीक है, इधर में फ्रिक्शन है। सब मास सेम ही है, M1 M2 जो भी है सब सेम है। और ये आपका इधर से रोप दे दिया, ये कनेक्टेड है, और ये मास है, और इधर में रोप हैंग हो रहा है। चलो फिगर से तो पता चल ही रहा है, राइट। तो क्या होगा, इधर में टेंशन कुछ होगा, T1 होगा। टिल नाउ इधर में भी T आप 1 पकड़ लो, मगर इस रोप में जो इधर से इधर तक, इधर में कुछ टेंशन अलग हो जाएगा, T2 हो जाएगा, राइट। तो ये पार्ट हम लोग बाद में करते हैं, पहले ये M1 का मास देखते हैं। देखो ये सिस्टम नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पूछा है ना, तो इधर में M1G एक्ट होगा। तो बस ये मास के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, ऑल द नेट फोर्सेस इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो M1G माइनस T1 इक्वल्स टू M1A, राइट। तो इधर में सब तो सेम है, Mg माइनस T1 इक्वल्स टू Ma, लेकिन मास सेम है इसलिए बोला सब सेम है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी जो वो दो मास कनेक्टेड है, देखो ये जो M2 है, तो M2 में क्या हो रहा है, इधर में टेंशन आ रहा है T1, इधर से और एक टेंशन है T2, राइट। और ये सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है, राइट। ये डायरेक्शन उल्टा दिया हम, ये टेंशन इस तरफ होगा, राइट, टुवर्ड द सोर्स होगा ना, T1 है जो टुवर्ड द सोर्स। और ये क्या है, ये सिस्टम इस तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो इस तरफ मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस तरफ होगा, ऑपोजिट टुवर्ड द मोशन होगा, राइट। तो मोशन किस तरफ है, आपका मोशन है इस तरफ, राइट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो चलो लगाते हैं इसमें न्यूटन सेकंड लॉ। देखो इस तरफ मूव कर रहा है, मीन T1 इज़ ग्रेटर देन T2, राइट। और ऑपोजिट डायरेक्शन पे फ्रिक्शनल फोर्स भी है, हम Fs लिख रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू M2A। ये तो पूरा नेट फोर्स हो गया, और इधर में मास इनटू एक्सेलरेशन, T1 माइनस T2, और एक्सेलरेट क्या हो जाएगा, न्यू इंटू नॉर्मल फोर्सेस इंटू मास M2A, राइट। तो T1 माइनस T2 न्यू, एन क्या हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा, इस तरफ देखो Mg, और उधर में नॉर्मल, राइट। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये M2G, ये हम नहीं दिखा रहे क्यों आ रहा है। अच्छा चलो इधर देख लो, देखो ये ब्लॉक है, और इधर में क्या हो जाएगा Mg, राइट। और ऊपर में क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो सिस्टम तो ऊपर मूव नहीं कर रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा, N इक्वल्स टू Mg हो जाएगा ना, तो ये डायरेक्टली लिख दिया। सब मास सेम है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू न्यू Mg इक्वल्स टू Ma। कुछ कर नहीं सकते फिलहाल, तो रहने देते हैं इसको। अभी जो है हम लोग लास्ट मास पे आ जाते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाला आप देखेंगे तो ये है M3, राइट। और ये किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ। इधर में क्या है, टेंशन T2, राइट। और इधर में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। तो इसमें हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाए तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस Fs इक्वल्स टू M3A, राइट। ये ऑल द नेट फोर्सेस हो गया, राइट, ऑल द नेट फोर्सेस इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। T2 माइनस क्या हो जाएगा, न्यू Mg, डायरेक्टली लिख दिया, अभी तो समझ में आ जाएगा ये। तो Ma, Fs क्या होता है, न्यू इंटू नॉर्मल, तो नॉर्मल इस तरफ से M3G, तो सेम है। तो आई होप ये समझ में आ गया, राइट। तो ये लिख दिया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अच्छा,
अभी तो बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने के लिए, तो आप मेरे हिसाब से तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करने से देखना कि T2 कैंसिल हो जाएगा, T1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो चलो एडिंग 1 + 2 + 3 कर देते हैं। तो हम लिखते हैं एक बार M1, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, mg - T1, राइट। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, T1 - T2 न्यू mg। और T3 क्या है, अब इक्वेशन नंबर 3 न्यू mg। और इधर में तो तीनों मास है, ma + ma + ma है, राइट, क्योंकि मास सेम है ना, तो सबका m है। तो देखो ये T1 T2 कैंसिल, तो क्या बचा है, mg - 2 न्यू mg = 3ma, राइट। तो m कॉमन ले लेते हैं, g कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - 2 न्यू, और इधर में क्या बच गया, 3ma। m कैंसिल हो गया, तो g = 1 - 2 न्यू बाई 3 = a। यही है हम लोग का एक्सेलरेशन। तो ये ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। हम थोड़ा बड़ा करके समझाया, ऑब्वियसली इतना टाइम लगेगा नहीं आप लोग जब करोगे। देखो और बहुत सारा मेथड है, मगर एवरी टाइम ऐसे कि पहले समझ लो, उसका बाद शॉर्टकट ट्रिक लगा लेना। मगर जब आप लोग करोगे इतना इक्वेशन लिखना भी नहीं है, शॉर्टकट में कर सकते हो। लाइक इट डोंट टेक मोर देन इवन इफ़ आई से नॉट इवन 1 मिनट ऑल्सो। एनीवे, आई होप ये समझ में आया होगा। यस, थैंक यू एवरीवन।